हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन का अड्डा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड फीचर्स। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देख के लगता है क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, सोशल मतलब सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, पर्सनल मतलब पर्सनल अपना ऑब्जेक्टिव। तो हम इसकी डिफिनेशन करके पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, it refers to the utilization of human and physical resources in the organization. This also fulfills organizational economic objective which are survival, profit and growth. ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो होता है, ह्यूमन और फिजिकल दोनों की यूटिलाइजेशन हो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। दिस इज आल्सो फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, और ये साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक को भी ऑब्जेक्टिव करता है, जो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का। तो सर्वाइवल मतलब क्या, सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सारे ये चाहते हैं कि मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे जो बिजनेस है, वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव रहे। सबका पॉजिटिव डिसीजन यही रहता है। और अगर हम प्रॉफिट देखें तो सारे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस सब यही चाहते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम यूर्न करें। और ग्रोथ में क्या कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रोथ करे, ज़्यादा ग्रोथ करे तो हमारा ज़्यादा बिजनेस ज़्यादा रहेगा, ग्रो करे। ये सब और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का ग्रोथ का है। तो इस चीज़ को भी आप डिफाइन कर सकते हैं और ये चीज़ को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को भी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, जिसको ह्यूमन की और फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज क्या, ह्यूमन रिसोर्स जो हम अपने हैंड से करते हैं अपने वक्त, फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आता है। अब हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या, सोसाइटी के बारे में सोचना। तो हम चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू सोसाइटी, लाइक टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करते हैं सम सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करना है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमने अपनी सोसाइटी के बीच में हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, तो वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देना, और साथ ही साथ उन्हें जहाँ जो इन्वायरमेंट को सेव करना पॉल्यूशन से, ये भी सोसाइटी का सोशल ऑब्जेक्टिव का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फ्रॉम गेटिंग टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। पॉल्यूशन सबसे बड़ा हमारे मेन मुद्दा हम कह सकते हैं कि जो हमें पॉल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, तो इस चीज़ को सेव करना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव का सबसे मेन होता है। अब हमारा नेक्स्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। Personal objective is to focus of people working in the organization which need to be fulfilled with organization objective. पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या, हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया, सोसाइटी का पढ़ लिया। अब जो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा, तभी ना वो आया है ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने के लिए। तो ये कह रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये फोकस करता है जो पीपल वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या, उनको भी फुलफिल करना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो वर्क कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ या मैनेजर जो आए हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनकी भी कुछ ना ऑब्जेक्टिव होगी, तभी ना हमारे यहाँ कि इनका कुछ यर्न द मनी, तो यर्न द मनी उनके भी रहते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में ये भी रहता है कि मनी यर्न करना ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सी उनकी ऑब्जेक्टिव्स रहती हैं। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने क्या क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हम लोग ने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, कि वो ह्यूमन का और फिजिकल रिसोर्सेज दोनों की यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। इसमें था सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल में क्या था कि सारे ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करे, प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्या पढ़ा,
सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सोशल ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है कि सोसाइटी को कुछ बेनिफिट देना, सोसाइटी को ऐसे बेनिफिट देना जिससे कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, और ये पॉल्यूट नहीं होना, और साथ ही साथ ऐसे हम कह सकते हैं कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड हमें इम्प्रूव करना। ये भी देखो ऑब्जेक्टिव हो जाता है सोसाइटी का, कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का, जहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हम इंक्रीज़ करें, पॉल्यूट ना करें, एंड आल्सो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो जो मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनकी भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, उसको फुलफिल करना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ। हम कैसे पर्सनल, एक बात और यहाँ पे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इस तरह रखें कि दोनों एक दूसरे के साथ चलें, ऐसा नहीं दोनों एक दूसरे को कोलैप्स करें। अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कोई वर्कर या कोई मैनेजर अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को देखते तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं कर सकता। तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। इसका क्या, मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि कोई भी हम लोग ने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस, इज़ अ ग्रुप गोल्स, या मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी हम लोग ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई मैनेजमेंट को अकेले वर्क नहीं कर सकता, तो इसलिए मैनेजमेंट को ग्रुप गोल्स के साथ अचीव करने के लिए सबसे पहले तो मैनेजर को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने को, सारे एम्प्लॉयज़ को उनके एफर्ट्स के लिए, कि आप सारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, उनको सेम डायरेक्शन देना। तो हम पढ़ेंगे टू अचीव ग्रुप गोल्स ए मैनेजर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ ऑल हिज सबऑर्डिनेट। मैनेजर जो होता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए सारे सबऑर्डिनेट को सेम डायरेक्शन देता है, और ग्रुप गोल्स अचीव हो सकता है मैनेजमेंट के थ्रू ही। विदाउट मैनेजमेंट नो एनी गोल्स कैन बी अचीव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोगों ने मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एफिशिएंसी मैंने पढ़ा था कि हम कम से कम कॉस्ट लें, और कम से कम कॉस्ट में हमारा कोई वर्क कंप्लीट हो जाए। तो मैनेजमेंट इसी चीज़ को इंक्रीज़ करता है। तो मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट कहता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करें, और देखो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें, और अपने जो कॉस्ट हो उसको रिड्यूस करें, और प्रोडक्टिविटी हम ज़्यादा करें, मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करें। तो ये क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहता है कि हम अपने ज़्यादा कॉस्ट को यूज़ नहीं करें, बट अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें। हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स मतलब मैनेजमेंट क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैनेजमेंट कोई भी मतलब जो इन्वायरमेंट रहता है वो एक जैसा नहीं रहता। कभी हमारा इन्वायरमेंट समर में होता है, कभी विंटर, कभी रेनी सीज़न, बहुत से हमारे सीजन से, जैसे उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट को भी क्रिएट होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे वो। तो ऑर्गेनाइजेशन चलिए इससे पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना चाहिए डायनेमिक इन्वायरमेंट के साथ। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, मतलब एक लगातार चलते रहने वाला जो इन्वायरमेंट होता है कि कभी ये इन्वायरमेंट आए, कभी दूसरा इन्वायरमेंट। दस मैनेजर कीप चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए या मैनेजर को चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम चेंज कर दें इन्वायरमेंट के साथ। जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो वैसे, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मॉल का, तो अगर हम विंटर सीज़न में जाएंगे तो वहाँ विंटर के ड्रेसेस रहते हैं, अगर हम समर में जाएंगे तो वो समर जैसे ड्रेसेस रहेंगे। तो इसका क्या कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता जा रहा है। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एवरी एम्प्लॉय वांट्स टू गेट सुटेबल शेयर इन प्रॉफिट, प्रमोशन, etc। सारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनका सुटेबल शेयर्स हो, प्रॉफिट हो, प्रमोशन हो इन हिज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो इसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। और ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है उनके खुद की एबिलिटीज़ के साथ। दिस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इफ दे वर्क फुल यूजिंग देयर फुल एबिलिटीज़। जैसे मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ ही अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सकता है। तो ये अगर वो फुल एबिलिटीज़ के साथ वर्क करेंगे तो उनको खुद पे खुद प्रमोशन होगा, खुद पे खुद उनकी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है आज का टॉपिक। और हाँ, कल हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।